हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीजीटी होम साइंस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो भी जल्द ही हुआ है एग्जाम 2021 पीजीटी होम साइंस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न हमारा है, कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वो है जो 2021 होम साइंस पीजीटी का पेपर हुआ है, वही पेपर हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुपात, बल, स्थान, अनुरूपता। तो हमारा जो डिजाइन का सिद्धांत है वो है अनुपात, बल, अनुरूपता और संतुलन। अनुपात, बल, अनुरूपता और एक है संतुलन। तो अनुपात, बल, अनुरूपता और संतुलन, ये चार सिद्धांत है डिजाइन के। तो इसमें से आपका अनुपात, बल और अनुरूपता मिल रहा है, पर जो है संतुलन नहीं है। उसके स्थान पे दिया है स्थान। तो ये तीनों अनुपात, बल और अनुरूपता, ये तीनों सिद्धांत हैं और जो स्थान है वो डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा स्थान। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है। जैसा कि प्रसार शिक्षण, ऑप्शन है ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, आकांक्षा, जानकारी। तो प्रसार शिक्षा के जो चरण होते हैं वो पहला है ध्यानाकर्षण, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है आकांक्षा और चौथा है विश्वास और जानकारी। पांचवा है क्रिया और संतुष्टि और लास्ट में मूल्यांकन हमारा आता है। तो संतुष्टि जो है, इसमें से जो दिया है कि प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है वो है संतुष्टि, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बी ऑप्शन आपका सही है। ये प्रसार शिक्षा का जो है आखिरी चरण है संतुष्टि। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज। तो पूछ रहा है पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकराइड में परिवर्तित करता है। तो हमारा जो कार्बोज होता है, स्टार्च होता है, वो जो है उसका पाचन जो मुख से ही शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख में जो लार के साथ जो एंजाइम पाए जाते हैं उनमें जो एमाइलेज है वो मुख्य रूप से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो जो हमारा कार्बोज का पाचन वो मुख से प्रारंभ हो जाता है और लार एमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोज का स्टार्च का पॉलीसेकेराइड का इनका पाचन करता है। तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो डाइसैकराइड कार्बोज स्टार्च जो होते हैं उनका पाचन करता है। ये हमारे मुख के लार ग्रंथियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो पहले हम जान लेते हैं जो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती है। पहला एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र। ये जो लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधि तंत्र, ये दो प्रकार की तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं। जो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आता है। तो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो जो है मस्तिष्क
तथा मेरुरज्जु से सम्मिलित होता है। ये ब्रेन और मेरुरज्जु से सम्मिलित होता है तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन और मेरुरज्जु से सम्मिलित होता है, ये उसको नियंत्रण करता है। जो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये जो है सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण करता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारा जो है दूसरा, जैसा कि हमने बताया कि दो प्रकार के पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय और परिधीय। परिधीय तंत्रिका तंत्र है जो वो सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है से जुड़ा हुआ होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार का होता है, संवेदी या अभिवाही जिसे कहते हैं, और चालक और प्रेरक या अपवाही। अभिवाही और अपवाही, ये दो प्रकार का हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। और जो हमारा अभिवाही तंत्रिका तंत्र, ये उद्दीपनों, ऊतक और अंग से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, तो उसका जो चालक का काम करता है वो, और तंत्रिकाओं के नियमक का काम करता है, उद्दीपन का काम करता है, वो जो अभिवाही तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। आप चाहे तो इसको समझना चाहते हैं हमारा नर्वस सिस्टम, तो इसको मैं अच्छे से आपको समझा सकती हूँ, इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अभी इतना जान लेते हैं कि दो प्रकार की तंत्रिका तंत्र होती हैं, केंद्रीय और परिधीय। तो हमारा जो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? तो मानव विकास के बारे में हम जिससे जानते हैं वो प्रयोगात्मक विधि भी हो सकता है, होती है, और व्यक्तिगत इतिहास भी होता है, और क्लिनिकल मेथड द्वारा भी हम जान सकते हैं, इसमें डीएनए टेस्ट आ जाता है। और ये जो पुस्तक विधि है, ये आयोग के अनुसार ये आंसर सही माना गया। पुस्तक विधि, आयोग ने पुस्तक विधि को सही माना है। अब अगला प्रश्न है, उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्ति को आहार खाना चाहिए, मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर जिन व्यक्तियों को है तो उनको कैसा आहार लेना चाहिए? तो जैसे कि हम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर जो है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो और ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देता है। तो कम प्रोटीन युक्त तो चाहिए नहीं, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता तो होती है। अधिक रेशेदार ये भी होती है। उच्च वसा युक्त आहार ये भी ले सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले, मगर जो सोडियम है उसकी मात्रा को कम किया जाता है। नमक खाने को डॉक्टर मना करते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो इसके अंदर तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, जैसे नमक को ही कहते हैं सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम जो है नमक का वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। अगला प्रश्न हमारा, त्वचा की रक्त वाहिकाओं में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो जो स्किन होता है उसमें जो पतली पतली नसें होती हैं, रक्त वाहिकाएं, उनमें जो संकुचन का काम करता है वो आयोग ने घ्राण तंत्रिका को माना है। आयोग के अनुसार ऑप्शन नंबर बी है। बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारी चयापचय दर जो है वो कितना बढ़ता है? तो जब हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर ये 99 होता है या इससे ज़्यादा 1 फ़ारेनहाइट बढ़ता है, ये 99.6 होता है, तो जो हमारा 1 फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो हमारा आधारी चयापचय है वो 7% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हुआ। तीसरा, फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है?
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब। तो फुलकारी कढ़ाई जो है वो पंजाब की जो है प्रसिद्ध कढ़ाई है, ये पंजाब में की जाती है। फुलकारी कढ़ाई जो है पंजाब में पाई जाती है, ये वहाँ का पंजाब का है फुलकारी कढ़ाई। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? माँ का जो पहला दूध होता है डिलीवरी के बाद, जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसमें जो अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रम पाया जाता है, पीले रंग का होता है, क्योंकि उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, अधिक मात्रा, इसलिए पहले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो बच्चों में इम्यून सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चे छोटा है, उसका अपना इम्यून सिस्टम नहीं होता, तो वो माँ के दूध से ही सारे न्यूट्रिशन लेता है और उसी से उसको इम्यून सिस्टम भी उसका स्ट्रांग होता है। तो इसलिए कहते हैं कि माँ का पहला दूध बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। तो कोलेस्ट्रम हमारा जो पीले रंग का होता है, जैसा कि हमें पता है पीले रंग के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। फेफड़ों की जीवन वायु धारता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? जो हमारे फेफड़े जो वायु धारता है, जो वायु वो ग्रहण करते हैं, उनकी क्षमता कितनी होती है? वो कितना तक वायु, कितने घन सेंटीमीटर तक वायु ग्रहण कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1600 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति एक मिनट में कितने एक व्यक्ति एक मिनट में श्वसन करता है? एक व्यक्ति जो है एक मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? तो राइट आंसर इसका है 18 बार। 18 बार जो एक व्यक्ति एक मिनट में श्वसन करता है। 18 बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं एक मिनट में। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 7 माइक्रोमीटर। लाल रक्त कणिकाएं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो उनका व्यास होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणु को कहते हैं? जो साइटोप्लाज्म होता है, ये कोशिका से ये क्वेश्चन लिया गया है, सेल से। तो साइटोप्लाज्म जो हमारा कोशिका की संरचना अगर आप देखेंगे तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है। इस पे प्रोटीन के जो छोटे छोटे अणु होते हैं उनको जो है हम आरएनए कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो पाइनोडर्मा रोग जो है वो स्किन से संबंधित है। आयोग ने तो इसे आवश्यक वसी अम्ल माना है, पर मेरे हिसाब से विटामिन होना चाहिए, पर आयोग के आंसर की के हिसाब से आवश्यक वसी अम्ल, ऑप्शन नंबर बी माना गया है कि पाइनोडर्मा रोग जो है आवश्यक वसी अम्ल की कमी से होता है। बेसिक डाई किसमें घुलनशील होती है? हमारी बेसिक डाई होती है वो जो है जल में घुलनशील होती है। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक पाई जाती है, के मध्य होती है? तो जो हमारा ऑप्शन है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें पूछा है कि जन्म से 2 वर्ष, तो जन्म से जो 2 वर्ष होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? जब हमारा जो हृदय चक्र चलता है उसमें एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है वो है 0.8 सेकेंड। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रसव के समय जो गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन के लिए जो हार्मोन निकलता है वो है ऑक्सीटोसिन आपका। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो आयोग ने इसे
लैक्टो एल्बुमिन माना है, पर मेरे हिसाब से तो लैक्टोग्लोबुमिन होना चाहिए। या केसीन भी दूध में ही पाया जाता है। केसीन नामक प्रोटीन जो है दूध में ही मिलता है, पर आयोग ने इसे लैक्टो एल्बुमिन माना है, तो आप यही मान के चलिए। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, ये कथन किसका है? आपका ये कथन है निकिल और डार्सी का। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो नील, मेहंदी और हल्दी ये सब जो है कृत्रिम है। सल्फर हमारा भी कृत्रिम कलर है। हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक है मायोकार्डियम व्योम। मतलब ये किस जो दो भागों में विभक्त होता है, एक मायोकार्डियम जो है, व्योम जो एंडोकार्डियम, ये दो प्रकार के ऊतकों से मिलकर मुझे बना होता है। आरबीसी में क्या नहीं होता? तो हीमोग्लोबिन भी होता है आरबीसी में, प्लाज्मा भी होता है और जल भी, पानी भी होता है, मगर जो आरबीसी हमारे उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो केंद्रक विहीन होता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था तो नहीं है, बाल्यावस्था भी नहीं है, प्रौढ़ावस्था में आपका जो राइट आंसर है वो किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तूफान एवं तनाव की अवस्था कहते हैं। कृत्रिम संवातन विधि है, तो आपसे पूछा गया आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मेथड जो है वो कौन सा है? तो आयोग के हिसाब से आंसर नंबर बी है, प्लीनम पद्धति। इसको कृत्रिम संवातन विधि कहते हैं। आगे को क्वेश्चन जो है हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करके डालेंगे। फिलहाल अभी इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ये जरूर करिए। अगर कोई किसी टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।